साथ मद फराई को देखते हैं। हमारा ये चैप्टर जो है मद फराई। इससे पहले हम मद असली को देख चुके हैं। 6 ऐसी वजूहात जिनकी वजह से मद असली की जाती है, यानी कि मद को थोड़ा खींचा जाता है। और अब हम देख रहे हैं मद फराई, यानी हर्फ को ज्यादा लंबा किया जाता है। तो ये इसके भी मकामात होंगे, इसके भी जवाज होंगे। बगैर वजह के या बगैर जगह के हम मद को लंबा नहीं कर सकते। तो आज हम मद फराई के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मद असली के बारे में पढ़ा है। मद असली यानी वो जगह जहां आवाज को थोड़ा लंबा किया जाता है। इसकी मिकदार 1 सेकंड या 1 अलिफ के बराबर, यानी एक उंगली को बंद करने में जितना टाइम लगता है बस उतनी सी देर होगी। और मद असली की 6 जगहें हैं। खड़ी जेर, खड़ा जबर, उल्टा पेश, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, ये 6 जगहें मद असली कहलाती हैं। अब हम देखते हैं मद फराई क्या चीज है। मद फराई वो मद है जो मद असली के अलावा किसी जगह पैदा हो जाए। ठीक है। अब हमने जो मद फराई की 6 जगहें पढ़ी है ना, इसके अलावा अगर कहीं पर मद हो रही होगी वो मद फराई होगी। ये 6 जगहें जो मद असली की हैं, यहाँ पे तो लंबी मद नहीं होगी। ठीक है। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर मद असली के बाद कोई ऐसा सबब आएगा, यानी कि बगैर वजह के नहीं होगी, मद फरई के होने की लाजमी कोई वजह होगी। मिसाल के तौर पे अगर मद असली के बाद कोई ऐसा सबब आ जाए जिससे कोई मद पैदा हो रही हो तो वो मद फरई होगी। इसकी असली मिकदार मद असली से ज्यादा होती है, यानी 2 अलिफ होगी या 3 अलिफ होगी, जो भी मिकदार होगी मद असली से ज्यादा होगी। अब देखिए, मद असली बगैर वजह के नहीं होती। मद असली के लिए हरूफ मद्दा के साथ कोई ना कोई वजह होनी जरूरी है। अगर कोई वजह नहीं है तो वो सिर्फ मद असली होगी, मद फराई नहीं होगी। लेकिन मद फराई जो है ना वो बगैर वजह के नहीं होगी। तो यहाँ मद फराई की इकसाम देखते हैं, यानी वजूहात क्या होंगी। मद फरई का जो मोहल होता है ना, यानी कि जगह होती है, वो हरूफ मद्दा ही होता है। एक चीज को जहन में रखिएगा, मद फराई की जो महल होता है ना, यानी जो वजह बन रही होती है, वो हरूफ मद्दा पे ही बनती है। लेकिन जैसे हमने मद असली को देखा ना, कि मद असली बस लंबा कर देना है, हमने मद असली की जगहों पर ही देखना है कि क्या कोई जवाज है जिसकी वजह से मद बन रही है। वहां जवाज मौजूद होगा, यानी कोई ना कोई महल होगा, कोई ना कोई वजह होगी जो हरूफ मद्दा के बजाय हम उसको मद असली नहीं रखेंगे, फिर हम उसको मद फरई कर देंगे। तो पहली हम देखते हैं, मद फरई की किस्मों में है मद वाजिब या मद मुत्तसिल। ठीक है, एक ही नाम है दोनों मदों का। इसी तरीके से दूसरी जो है मद जायज है या मद मुनफसिल है। आप मद जायज कहें या मद मुनफसिल कहें, एक ही चीज है। तीसरी जो है मद, वो मद लाजिम है। और चौथी जो है मद, वो मद आरिज है। ठीक है। तो हम ये 4 हरूफ की अकसाम को देख रहे हैं। ये 4 किस्में मद फरई की हैं। मद फरई के लिए किसी वजह का होना जरूरी है, यानी हरूफ मद्दा पे कोई ना कोई वजह बनेगी, तब ये मद होगी मद फरई, यानी कि मिकदार से ज्यादा लंबी होगी। अगर वजह नहीं होगी तो मद असली अपनी असल मिकदार पे रहेगी। हम देखते हैं, जो सबसे पहले हमने मद वाजिब या मद मुत्तसिल को देखा, ये क्या चीज है। मद मुत्तसिल या मद वाजिब उसको कहते हैं जब मद असली के फौरन बाद हमजा आ जाए। अब देखिए कि मद असली मौजूद है, ठीक है, मद की शक्ल भी होगी, आपको अलिफ मद्दा पे या किसी भी जगह पे ये मद नजर आ रही होगी, और फिर वहां पे उसी हर्फ में हमें मुत्तसिल होके हमजा नजर आ रहा होगा, तो हम कहेंगे कि ये मद हो गई है। इस मद को हम क्या कहेंगे, मद मुत्तसिल या मद वाजिब। ठीक है, ये मद हो गई। अब हम देखते हैं मद असली में जो हमने 6 वजूहात पढ़ी हैं, इनमें से किसी एक के बाद भी अगर हमजा आ गया, यानी हमने पढ़ी है ना असली, मद असली के बाद हमजा आए तो फिर वहां पे ये मद होगी। हम इसको देखते हैं कि हमारे पास मिसाल होगी जिससे हमें पता चलेगा कि ये मद, इस मद की अपनी असल शक्ल भी हमें पहचान हो जाएगी कैसी होती है।
मध्य असली की ये शक्ल है, खड़ा जबर, खड़ी जेर उल्टा पेश, ठीक है। खाली ये अलिफ से पहले जबर, या साकिना से पहले जेर, वाव साकिना से पहले पेश, ठीक है। ये सारे असबाब अगर मौजूद हैं और उनके बाद हमजा आ गया, तो फिर वो मद कौन सी होगी? मद्दे मुत्तसिल। इस चीज को देखना है। देखिए, जा आ, यहाँ पे हमने देखा जीम साकिन है, जीम जबर वाला है, अलिफ साकिन है, जा एक अलिफ मदा आ रहा है, इसका मतलब है ये मद्दे असली की जगह थी जा, लेकिन इस जा के बाद हमजा आ गया। अब ये मद्दे असली की मिकदार मद्दे फराई ने ले ली। अब ये क्या हो गई? मद्दे मुत्तसिल। अब इस मद को हम लंबा करके पढ़ेंगे क्योंकि हमें जवाज मिल गया। मद फरई बगैर वजह के नहीं होती। पहली वजह हमने क्या देखी है? हरूफे मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा में मौजूद, या मद असली की जगह के बाद हमजा उसी कलमे में मौजूद। तो यहाँ जीम के ऊपर जबर है और अलिफ के ऊपर मद आ गई है। इस मद, ये मद की पहचान कीजिए, ये मद मद्दे मुत्तसिल की मद है, ठीक है। और इस मद की वजह क्या है? कि जा के फौरन बाद हमजा आया है। तो जा यानी जीम के ऊपर जबर और उसके मद में अलिफ, ये मद्दे असली है, ठीक है ना। जीम अलिफ जबर जा, मद्दे असली। अब जा के फौरन बाद जो हमजा आया है ना, उसी लफ्ज में आया है, अलग लफ्ज में नहीं है, उसी लफ्ज में है। तो अब ये मद क्या बन गई है? ये मद्दे मुत्तसिल या मद्दे वाजिब बन चुकी है। इसकी मिसाल हमने जा में देखी, हमें पता चल गया कि मद्दे मुत्तसिल का खुलासा, असली मद की जो 6 जगह हैं, उन 6 जगहों में से अगर किसी भी वजह के बाद एक उसी हर्फ में मौजूद होना जरूरी है, हमजा आ जाए, एक ही हर्फ में आएगा ना, तो उसको मद्दे वाजिब या मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। जैसे जा, तो अब हमने उसको जा आ नहीं पढ़ना, हमने उसको लंबा करके पढ़ना है। जा आ, थोड़ा सा वो लंबा होगा, खिंच के अदा होगा। दूसरी किस्म देखते हैं, मद्दे मुनफसिल या मद्दे जायज, एक ही नाम है। मद्दे फरई की जो दूसरी किस्म है, मद्दे मुनफसिल या मद्दे जायज। जब मद्दे असली के बाद हमजा आ जाए, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, तो इसमें क्या फर्क है? हमजा किसी दूसरे लफ्ज में होगा या किसी दूसरे कलमे में होगा, तब वो मद्दे मुनफसिल या मद्दे जायज होगी। इसको मिसाल से समझते हैं तो हमें ज्यादा जल्दी समझ आ जाएगा कि मद्दे असली के बाद हमजा मौजूद होगा, मगर उस कलमे में नहीं होगा बल्कि अगले कलमे में होगा। मिसाल के तौर पे देखिए, इन्ना, अब हमने इसको पढ़ा इन्ना, ये तो था एक सिंपल मद्दा, लेकिन जब हमने मद्दे मुनफसिल की निशानी इसमें देखी, यानी कि अगले कलमे में हमजा देखा, अगले कलमे में देखिए, इन्ना एक कलमा है, आतैना दूसरा कलमा है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि मद्दे असली के बाद फौरन हमजा आगे कलमे में मौजूद है, तो अब ये मद मद्दे मुनफसिल है, ये भी लंबी होगी। इन्ना में नून के ऊपर जबर है और उसके बाद अलिफ है, और अलिफ के फौरन बाद हमजा है, लेकिन दूसरे कलमा में है ना, यानी आतैना का, इसमें हमें नजर आ रहा है ना, हमजा नजर आ रही है, तो ये हमजा दूसरे कलमे की आ गई। ये दोनों हर्फ अलैदा अलैदा अल्फाज में आ रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे भी मद होगी जिस मद का नाम है मद्दे मुनफसिल। तो इन्ना में नून के ऊपर जबर है और उसके बाद अलिफ है, ये भी एक वजह है मद्दे असली की, और उसके बाद हमजा आ गया है लेकिन दूसरे कलमे में आया है आतैना में, तो ये मद्दे मुनफसिल या मद्दे जायज बन चुकी है। तो हमने देखा कि हरूफे मद्दा यानी अलिफ मद्दा या मद्दा और वाव मद्दा, इन तीनों मद्दाओं के बाद अगर हमजा उसी कलमे में है तो मद्दे मुत्तसिल, और अगर हमजा दूसरे कलमे में है तो मद्दे मुनफसिल। या फिर खड़ी हरकत, खड़ी जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश, इन तीनों के बाद भी अगर हरूफे अगर हमजा उसी कलमे में मौजूद है तो मद्दे मुत्तसिल, अगर दूसरे कलमे में मौजूद है तो मद्दे मुनफसिल। यानी हमने मद की 2 टाइप पढ़ ली हैं, मद्दे मुत्तसिल या मद्दे वाजिब।
मद्द मुत्तसिल वो मद है अगर हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद हमजा आ जाए और उसी उसी लफ्ज में मौजूद हो, तो उसे कहते हैं मद्दे मुत्तसिल या मद्दे वाजिब। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और अगर मद्दे मुनफसिल क्या है या मद्दे जायज क्या है? मद्दे मुनफसिल वो मद है जब हरूफे मद्दा या खड़ी हरकत के बाद हमजा तो आए, लेकिन अगले कलमे में आए, दूसरे कलमे में आए, तो हम उसको मद्दे मुनफसिल या मद्दे जायज कहते हैं। तो ये है खुलासा जो आज हमने दो मिदाद पढ़ी हैं। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल को खींचने की मिकदार कितनी है, इनको हम कितना खींचेंगे? तो इनकी मिकदार ये है कि 2 अलिफ, 3 अलिफ या 4 अलिफ तक इनको खींच सकते हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एक जगह के ऊपर इसकी आवाज को सेट करें, यानी ऐसा नहीं करें कि कहीं पर तो 2 अलिफ खींच रहे हैं, कहीं पर 3 अलिफ आ रहा है, कहीं पे 4 अलिफ आ रहा है। मद्दे मुत्तसिल को लंबा करना जरूरी है, ठीक है? मद्दे मुत्तसिल को लंबा करना जरूरी है, यानी कि हमजा जहां पर एक ही कलमे में हो उसको लंबा करना जरूरी है। जबकि मद्दे मुनफसिल को तूल भी कर सकते हैं, कसर भी कर सकते हैं। कसर का मतलब क्या है? आम मदा जितना भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके लिए एहसन है कि आप अगर मद बनाना चाहें तो फिर हमेशा ही मद बनाएं, हमेशा मत बनाएं। यानी कि जो भी कानून रखें ना, जो भी लॉ, जिस भी तरीके से आप पढ़ें, वो आपका दायमी वो ही होना चाहिए। अरब के उलमा मद्दे मुनफसिल को नहीं खींचते। ये आप कभी अरबी की कोई भी तिलावत सुनेंगे ना, तो आपको वहां पे नजर आएगा कि मद्दे मुत्तसिल जो है ना उसको तो तूल किया जाता है, लेकिन मद्दे मुनफसिल को अरब के उलमा जो है ना वो कसर करते हैं। यहाँ पे हमें गुंजाइश है तो वो गुंजाइश पसंद करते हैं। ये हमारी अपनी 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 होती है, जिनको आदत है यहाँ पर भी तूल करने की वो यहाँ पर भी तूल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह पे मद्दे मुनफसिल में दोनों की गुंजाइश है। आप तूल कीजिए, आप कसर कीजिए, दोनों तरह जायज है। लेकिन मद्दे मुत्तसिल जो है ना, यानी कि एक ही कलमे में जो मद के बाद हमजा आएगी उसको तूल किया जाता है। और इसकी मिकदार कितनी होगी ये हमने खुद सेट करनी है, या 2 या 3 या 4 अलिफ के बराबर। तो आज के सबक में हमने मद्दे मुनफसिल और मद्दे मुत्तसिल का पहला सबक पढ़ा है हमजा, यानी कि कलाम में हमजा आ जाए मद के बाद तो वहां पर ये मद होगी। इंशाल्लाह ताला आगे चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसकी मजीद इकसाम को देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।